पुनः आपका स्वागत है। तो प्रिय बच्चों, वीडियो में पहले चैप्टर से सन 2022 या उससे पीछे जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं, तो पहले चैप्टर आपके मैथ, आपके गणित में पहले चैप्टर से जो सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सवालों की एक श्रृंखला आपके सामने हम परोस के रख रहे हैं। अब आप लोग कितना इसको यूज करते हैं, कैसे खाते हैं, समझे। आपको हम परोस के दे रहे हैं अच्छे अच्छे सवाल जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। ये क्वेश्चन जो लिखा है सन 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे हम कहते हैं कि पहले ही आप लाइक कर दीजिए, लाइक और कर लें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज्यादा टाइम लगाते हुए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कहता दिया है मासा 99 153 बराबर 9, तो लासा 99 153 है, ठीक है। ये सवाल, इसका मतलब ये हुआ, जो देखो बेटा जो ब्रैकेट में जो लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्याएं हैं। ब्रैकेट मतलब कि दो संख्याएं 99 और 153 है जिसका मासा 9 है। हम ये समझेंगे सवाल की, यानी गणित में सबसे मेन होता है हम भाषा समझें कि गणित के शब्द कह क्या रहे हैं। ये सवाल कह क्या रहा है, कहता है कि मासा 99 153 बराबर 9, ये क्या है। इसका मतलब आप समझेंगे क्या, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि दो संख्याएं जिनमें से एक 99 और दूसरी 153 है, यानी 99 और 153 दो संख्याएं हैं जिन दोनों का मासा कितना है 9। तो कहता लासा ज्ञात करो, 99 153 है, लासा 99 153 है। देखिए संख्या वही है 99 153 99 153, यानी कहने मतलब कि दो संख्याएं 99 और 153 है जिनका मासा 9 है। मासा 9 है तो लासा क्या होगा, ठीक है। 2022 से पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ के लिए एक सूत्र, एक नोट पॉइंट, एक नोट आप कल भी हमने आपको पकड़ाया था, एक नोट फिर आप पकड़ा रहे हैं। नोट का बहुत महत्व होता है। नोट क्या आपको रखना है कि दो संख्याएं, अगर हमारे दो संख्याएं अगर हमारे पास माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं ए व बी हूं, ए व बी हूं, तो आपको याद क्या रखना है, यहां से आप याद रखना है कि ए लासा यानी मासा, मासा गुणे लासा बराबर ए गुणे बी। आप ये सूत्र आप लगाएंगे। अगर दो संख्याओं का मासा लासा, दो संख्याएं हैं उनका मासा और लासा में संबंध ज्ञात करना है, तो संबंध होता मासा गुणे लासा और बराबर संख्याओं गुणनफल। एक संख्या हमने ए मानी थी, दूसरी संख्या हमने बी मानी थी, तो ए और बी को गुणा कर देंगे, बस सवाल की जय हो जाएगी, ठीक है। मासा गुणे सवाल की जय नहीं होगी भाई, सवाल की जय होने मतलब सवाल जीत गया, आप हार गए, और आप हार के मतलब आप सवाल लगा नहीं पाए, यानी आपकी जय हो जाएगी। आपकी विजय होगी कब, लासा और मासा का संबंध विशेष रूप से याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो आपको पूछना ही नहीं सर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हाँ इंपॉर्टेंट पूछना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है। तो यार संबंध क्या है, मासा गुणे लासा बराबर जो दो संख्याएं हो उनका आपस में गुणा क्या होता है, आपस बराबर होता है। तो देखिए, ठीक है, ये चार पद है, मासा लासा, और एक पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या क्या है बी। तो यहाँ सवालों में बेटा विविधता है, सवालों में क्या है, विविधता है। कभी मासा लासा दे देगा, एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा। कभी दोनों संख्या दे दिया, लासा दे दिया तो मासा पूछ लेगा। कभी मासा दे दिया, लासा दे दिया, एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या पूछ लिया। कभी दोनों संख्या दे दिया, लासा दे दिया तो मासा पूछ लिया। यानी चार पद है, मासा लासा, पहली संख्या बी दूसरी संख्या है। तो ये चार पद हमारे पास हैं, मासा लासा, पहली संख्या जिसे हमने ए माना, दूसरी संख्या जिसे हमने बी माना। ये चार पद हैं, ये चार अवयव हैं। इन चारों में से कोई तीन चीज बोर्ड एग्जाम में देगा और एक चीज आपको पूछ लेगा। जैसे यहाँ देखो दो संख्याएं दिया है, मासा दिया है, लासा पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ रखो भाई मासा कितना सवाल में है, मासा 9, लासा कितना है, लासा तो पूछ ही रहा है,
लासा तो पूछ ही रहा कि लासा क्या है। पहली संख्या ए, पहली संख्या आपकी क्या है, इस मानो पहली संख्या ए 99 है और दूसरी संख्या बी 153 है। तो पहली संख्या ए है, ए यहाँ क्या है 99, दूसरी संख्या बी कितनी 153। हमें चाहिए क्या लासा। अगर बेटा लासा चाहिए तो क्या है, लासा की जो लासा के साथ जो गिनती गुणा में है इसे पक्षांतर कर दो। पक्षांतर का मतलब करना मतलब बराबर के दाहिनी ओर ले आओ, बराबर के दाहिनी ओर ले आओ। तो जैसे गुणा में है तो आप लोग जानते ही होंगे कि 9 जो है 9 इधर गुणा में, जब पक्षांतर होगा पक्षांतर होने का मतलब कि बराबर के दूसरी तरफ आएगा, तो गुणा में है तो बटे में आ जाएगा। 9 को हम बटे में कर दिया। अब देखो 9 से कट जाएगा 99, 9 इक्के 9, 9 इक्के 9 आया क्या 11 गुणे 153। 11 को 153 से बेटा आप गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 1683। तो यानी लासा कितना आ गया, लासा बराबर आ गया 1683। अगर इसी सवाल में लासा दे देता तो मासा पूछ सकता था, तो मासा यहाँ लासा जगह लासा वाला मान रख देते तो मासा आ जाता। तो 1683 किस विकल्प में, चौथे विकल्प में सही है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता है दिया है लासा 132 288 बराबर 131 68, तो मासा 132 288। यानी हमारे पास तो संख्या 132 और 288 है जिनका लासा 31 68 है। तो उन्हीं संख्याओं को, देखो वही संख्या लिखी हुई है 132 वही संख्याएं हैं कि नहीं। तो यानी कि अगर इन संख्याओं का लासा 31 68 है तो इन्हीं संख्याओं का मासा क्या होगा। सूत्र एकदम सामने हाजिर है, इसका आप उपयोग करिए, ये मंत्र लिखा हुआ है। तो मासा कितना देखिए, मासा तो पूछ ही रहा है आपकी, तो मासा पूछा तो मासा ऐसे हम लिख देंगे गुणे लासा। लासा क्या है, लासा देखो 31 68 31। बेटा कहीं भूल के ये लिख लेना कि लासा इसी इन्हीं ब्रैकेट के अंदर कोई गिनती, ब्रैकेट के अंदर मतलब होता है ये दो संख्याएं हैं जिनका लासा ये है। अगर यहाँ मासा लिखा रहे तो मासा ये होगा। समझ गए ना हम क्या कहे, हम कहे अगर दो ब्रैकेट में लिखी हो मतलब दो संख्याएं होती हैं। आगे अगर लासा कहे तो मतलब लासा ये संख्या है, लासा कौन संख्या होगी ये, और मासा कहे तो यहाँ मासा लिखा है तो मासा भी यही बराबर इधर वाली संख्या होगी। तो लासा अब आपकी सवाल है मासा पूछ रहा है, पिछले वाले सवाल का उल्टा। तो लासा की जगह क्या है 31 कर देंगे और बराबर ए गुणे बे, यानी पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी है। तो यानी पहली संख्या 132 और दूसरी संख्या 288। तो पूछ रहा मासा, तो मासा बराबर क्या होगा, मासा इज इक्वल टू 132 गुणे 288 और बटे में क्या आएगा, इसको पक्षांतर कर दो। देखो मासा के साथ गुणा में है, बटे में आएगा तो बटे में हो गया 31 68, ये गुणा है पक्षांतर होगा तो बटे में आएगा। इनको आप काटोगे, इसको हल करोगे तो 12 आ जाएगा। हल तो आप लोग कर ही लेते होंगे, इनको काट लेना 12 आ जाएगा। तो 12 किस विकल्प में है, डी में है, डी सही है। अब आपके लिए होमवर्क के लिए तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिल रहा है। यदि 26 156 का लासा 156 है तो मासा का मान क्या होगा। यानी दो संख्याएं हैं उनका लासा दिया है, जैसे ये दो संख्याएं थी इनका लासा था, जैसे ये दो संख्याएं इस तरह दी थी इनका लासा ये था। बात वही है, ये केवल ब्रैकेट में नहीं दिए, बस साफ साफ लैंग्वेज कह दिए। इस सवाल में जो हम समझे थे वही इसमें दे दिए कि यदि 26 और 156 का लासा 156 है तो मासा, बस यही सूत्र लगाइएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। और 15 18 और 24 का लासा है, तो 15 18 और 24 का लासा इसको भी आपको निकालना है। तो इसको आप लोग हम गुणा करेंगे। अब देखिए गुणनखंड करेंगे, पहले 15 गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5 आएगा। 18 गुणनखंड करोगे तो 18 गुणनखंड आएगा 1 2 गुणे 3 गुणे 3 और 24 का गुणनखंड करोगे तो 24 गुणनखंड आएगा एक सबके साथ गुणनखंड में रहता है 1 और गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है। अब लासा, इनका लासा निकालना है तो लासा के लिए आप क्या करोगे, लासा के लिए जो गिनती जो मिले पहले उनको लिखो। जैसे यहां देखिए 1 तो मिल ही रहा है तो मिलेगा ही, यहाँ जैसे 2 मिल रहा है एक बार 2 लिख लिया, यहाँ ये 3 एक बार पूरा मिल रहा है तो एक बार उतार लिया। ठीक है। फिर यहाँ क्या बचा है, बचा है 3 और 2, गुणा कर लो
3 त्रिका 36, गलत हो गया भाई कहीं, ये 3, ये 5 3 2, हाँ 5 नहीं लिखा, 5 बच्चा है, 3 बचा था, 5 बचा फिर 2 बचा था, 5 3 त्रिका 18 और 5 18 160, फिर भी गलत है। ठीक, इसको जरा देखिएगा, इसको आप लोग देख लेना, गुणनखंड देख लेना, 5 3 15, 2 3 6 18 और 2 2 4 4 2 8 8 24, सब तो सही है। ठीक है, अब उत्तर क्या आना चाहिए इसका, लासा कैसे, जो मिले उसको एक बार उतारते हैं, जो ना मिले उसको भी उतार लेते हैं। ठीक है हिंदी में, तो इसका लासा जो है कैसे होगा भाई, यहां से देखिए 2 मिला तो 2 मिला, ठीक है, यहां से एक बार 3 मिला और बचा क्या 5, और ये 3, ये 2 और ये वाला 2, अब होगा क्या 3 5 15 2 30 30 90 और चौको 36 360 इस विकल्प में विकल्प से होगा। तो फिर बच्चों आज की वीडियो बस यहीं पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, सारे सवाल 2022 से पूछे हुए क्वेश्चन थे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।